प्रथम स्कंद में आगे पाठ कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिंतेन परमेशानीं सदाक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबरपरिधानां करुणारसागरां नानायोद्धरां मां जगत्पालं तत्परां शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी चिन्मयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै यजनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र मरुद्गणाभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। ओम श्री महाअंजनाय पवनपुत्राय नमः। या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्र मुनिकिन्नरी सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के ही अनुसार श्री कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं। ऐसे ही एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते जब वे थक गए तो उनको भूख और प्यास लगी। पास में कोई जलाशय था नहीं, तो उस समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। समीक ऋषि उस समय समाधि की अवस्था में थे। महाराज पर कलयुग का एक तरह से प्रभाव हो गया था। उन्होंने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। उन्होंने समझा कि ये हमसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए ये समाधि का बहाना बना रहे। यह बात समीक के पुत्र को कुछ ऋषि पुत्रों ने नदी के तट पर जो खेल रहा था उसे बता दिया। उसने उस घटना को सुनकर श्राप दे दिया कि जिसने भी इस मरे सर्प को मेरे पिता के गले में डाला हो, उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर सर्पदंश से हो जाए। घर आया और उसने देखा कि गले में सर्प डला है, रोने लगा।
रोने से समीक ऋषि की समाधि खुल गई। उन्होंने वो सर्प गले से हटा के फेंक दिया और पूछा तो उसने सब बात बता दी। समीक ऋषि बोले, तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तूने भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा दुसह तेज से सुरक्षित और निर्भय होकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। यदि राजा पृथ्वी पर दिखाई नहीं देंगे तो अराजकता फैल जाएगी, चोर बढ़ जाएंगे। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और आपस में मार काट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। और उस समय वर्णाश्रमाचार्युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और ये भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप, मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर महाराजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनारी पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। बड़े खेद की बात है। अवश्य उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित भी हो जाएगा और कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति पाप बुद्धि न हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रही थी कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के हिसाब से ततक्षक मुझे डसेगा। वह धधकती हुई आग के समान ततक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उनका स्वरूप तह त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती हैं। कौन सा ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा।
इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन कर निश्चित करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। संतजन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत, इंद्र, प्रमद, इद्म, वाह, मेधातिथि, देवल, अरिष्ट, शयन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई देवर्षि, श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि, अरुणादि राजर्षि वर्यों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महापरीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांध कर भी जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, और समस्त राजाओं में हम धन्य धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। कितने खेत की बात है, मैं भी राजा हूँ, निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारक पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तत्क्षक रूप धर कर मुझे डस ले अथवा स्वयं तत्क्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो और उनके चरणाश्रित महात्माओं के विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए और किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, आप उतने ही देर तो आप नहीं ठहरे। सूत जी कहते हैं, राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए। तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए सुखदेव जी को झुककर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे स्त्रियां उनकी महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षियों के समूह से आकर सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। सुखदेव जी स्वेच्छा से विचरण करते थे, किसी की कोई उपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित और आत्म अनुभूति में संतुष्ट थे।
और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का सा 16 वर्ष की अवस्था थी। सुखदेव जी की चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल तथा अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थीं। इनका मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी और उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त लंबी लंबी भुजाएं थीं। मुख पर सुंदर घुंघराले बाल थे। दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि इन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सबके सब अपने आसन को छोड़कर उनके सामने उठ के खड़े हो गए। परीक्षित ने कहा, ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपापूर्वक अति रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ की तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थी के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन, आप जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि में बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के उत्तर मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। परीक्षित जी कहते हैं, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्ध्यन्ति वै विग्रहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा सनादिभिः। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी कहते हैं, मैं धन्य हो गया महाराज। केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आप योगियों के परम गुरु हैं। अतः आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी मानस किम कर्तव्यम, हर मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य वह कृपा करके बतलाइए। जीवन में क्या श्रवणीय है और क्या स्मरणीय है, कौन भजनीय है, कौन कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, इसे जरा विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। सुखदेव जी बोले, बैठने की देरी नहीं हुई और तुमने आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कोई आवे तो पहले उसे प्रेम पूर्वक बैठने तो दो। परीक्षित महाराज कहते हैं, आप जैसे महापुरुष ज़्यादा देर तक बैठते ही कहाँ हैं, गोदोहन काल से ज़्यादा टिकते नहीं। इसलिए मैंने तुरंत प्रश्न किया है कि अब आप इन प्रश्नों का समाधान देकर ही यहाँ से प्रस्थान कर सकेंगे। द्वितीय स्कंद इसी के बाद शुरू होता है और हम चाहते हैं कि द्वितीय स्कंद की कुछ कथा कहें। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए क्या हुआ? यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधे में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते,
उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूँ ही बीत जाती है। उनकी रात नींद स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। बरीयानेस्ते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परः। देखो डकार उसी को आएगी जो आपके भीतर भरी होगी। मूली खाकर खाएंगे तो मूली की डकार आएगी। सुखदेव जी का जो प्रथम अक्षर मुख से निकला वह भी ब्रह्म का बीज निकला। वकार जो है वह ब्रह्म का बीज मंत्र है और सुखदेव के मुख से पहला वकार ही का बीज निकला। वकार जो है वह ब्रह्म का बीज है। सुखदेव जी के मुख से पहला वकार ही निकला। बरी या नेस्ते प्रश्ना बा पहले निकला क्योंकि ब्रह्म का बीज वाह है। ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, कुछ बचने का उपाय बतलाओ, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न होता। परीक्षित का ये प्रश्न ये है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले कोई परीक्षित अकेले थोड़े ही हैं। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। मरने वाले तो यहाँ सभी हैं और जीवन सबके जीवन में भी 7 ही दिन है। भीतर ही तो काल रूपी ब्याल अपना ग्रास बनाने आता है। इस समय ही तो सर्प है। ब्याल काल 7 दिन के भीतर ही काल ब्याल का ग्रास प्रत्येक प्राणी को बनना है। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव जी गदगद हो गए और परीक्षित लोक हित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया है। ये अभागा जीव मोह ग्रसित है। अपने बारे में इसे सोचने का समय नहीं है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है, मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं, अब कैसे क्या संभालेंगे। लो अंतिम समय जीवन का आ गया और फिर दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं। ज़िंदगी भर दूसरों को कमा कमा कर दिया और अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर या तो खर्राटे बजाकर सोना या विषयों के भोग में डूबे रहना, इसी में सारा जीवन समाप्त हो जाता है। निद्रया हिव्यते नक्तम व्यवायेन च वायवयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब वर्णेन वा। इसलिए परीक्षित जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छाताभयम्। मृत्यु से जो अभय चाहता हो वह माधव की शरण में आ जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करें। श्रोतव्या, सबसे पहले उनकी महिमा का सुनना प्रारंभ कर दें। सुनने से फ़ायदा क्या होगा। अरे जब सुनोगे तभी तो उनके बारे में जानोगे, और जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी न मिले तब तक उसमें श्रद्धा होती नहीं। कोई कितना ही बड़ा महान व्यक्तित्व हमारे बीच में आकर चुपचाप बैठ जाए तो हम तब तक उसे नमस्कार भी न करें जब तक उसके व्यक्तित्व के बारे में किसी ने हमें जताया, हमने बताया। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं पीती। नाम सुप्रतीत प्रीत हृदय सुथिर थपत। भगवान के नाम से प्रीति हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। विनय पत्रिका में गोसाई जी लिखते हैं,
नाम सुप्रतीत प्रीत हृदय सुधर थपत, तारो ज्यों रावण रिपु तुलसी सो अपत। राम 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 नाम जपत, मंगल मुद उदित होत कलिमल छप छपत। राम 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 नाम जपत, राम 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 नाम जपत। मंगल मुद उदित होत, मंगल मुद उदित होत, मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत 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 छपत। राम 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 नाम जपत। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की लीला का श्रवण करते हैं तो पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। जानोगे तभी इतना श्रद्धा और प्रेम जगेगा। ये मन भगवान की तरफ जल्दी तो जुड़ता नहीं, बड़ा निष्ठुर है। जन्म जन्मांतरों से संसार में इसकी रति है। इसका परमात्मा से कैसे जोड़ें, प्रभु की तरफ कैसे मोड़ें। गोसाई जी ने मन के लिए विनय पत्रिका में भगवान से बड़ी प्रार्थना की। मोर मन हरि जो हठि न तजे, मेरो मन हरि जो हठि न तजे। हे राम, मेरा मन हठ नहीं छोड़ता है। निस दिन नाथ देत सिख बहुविध, निस दिन नाथ देत सिख बहुविध। करत स्वभाव निजे, मेरा मन हरि जो हठि न तजे। निस दिन नाथ देत सिख बहुविध, करत स्वभाव निज। मेरो मन हरि जो हठि न तजे। इसी के साथ आज वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।